जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो डेली करंट अफेयर की आज की क्लास में 28 नवंबर की क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर से संबंधित। इन 10 क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन का आपको एक आंसर देना होगा, एक सवाल का। चलिए, जो भी एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए स्पेशली एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और इनको नोट डाउन भी करते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से लाइक भी करते जाना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 4 से 7 नवंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कर रहा है? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके हैदराबाद तेलंगाना, गांधीनगर गुजरात, उदयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 से 7 नवंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान, उदयपुर के राजस्थान राज्य में उदयपुर G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। यह पहला शहर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उदयपुर शहर में होगा, इसकी मेजबानी करेगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और आपको डेट भी याद रखनी है, 4 से 7 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 4 से 7 दिसंबर में इसका आयोजन होगा। G20 का व्यक्तिगत दूत होंगे, वह इनकी अध्यक्षता करते हैं, आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से लाइक भी करते जाइएगा। इसकी PDF आप चाहते हैं दोस्तों तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर इसकी PDF आप ले सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके 71वीं या फिर 72वीं, 73वीं, 74वीं। राइट आंसर बताना है दोस्तों। NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है 27 नवंबर को? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74वीं 74वीं जो है NCC की वर्षगांठ मनाई जा रही है। कब मनाई जाती है दोस्तों? 27 नवंबर को। ये आपको डेट भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें अधिनियम के तहत 1917 के अधिनियम के तहत सेना की जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1948 में, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। इस बार जो बनाई जा रही है 27 नवंबर को NCC की जो है 74वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर। चलिए, बात करते हैं दुग्ध क्रांति, यह कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई? जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, श्वेत क्रांति के जनक, इनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दुग्ध क्रांति मनाया जाता है, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पहली बार कब मनाई गई? 26 नवंबर 2014। 26 नवंबर 2014 को पहली बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ऐसे ही प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इक्षक लॉन्च किया जा रहा है? राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके चेन्नई, मुंबई, कोच्चि या फिर कोलकाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना जहाज इक्षक लॉन्च किया गया? फटाफट से आंसर। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को चेन्नई
कहाँ पर? चेन्नई पर सर्वे वेसल्स परियोजना जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है और डेट भी आपको याद रखनी है, कब? 26 नवंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी आप एग्जाम्स में बैठेंगे उनमें 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन छपेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जिसे इसरो कहा जाता है वह किस देश के नैनो सैटेलाइट 2INS-2B को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। फटाफट से आंसर दीजिए, किस देश के नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा अपना भारत देश? राष्ट्रीय इसरो अनुसंधान अपना अनुसंधान इसरो किस देश के नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कब लॉन्च किया गया? 26 नवंबर। डेट आपको ध्यान रखनी है और क्या याद रखना है? कौन सा सैटेलाइट? सैटेलाइट 2INS-2B। ये भूटान का क्या है? भूटान का नैनो सैटेलाइट है। इसको लॉन्च करेगा कौन? लॉन्च करेगा अपने भारत देश का PSLV C-54 रॉकेट, उससे लॉन्च करेगा। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका सी भूटान हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण अभ्यास जिसे ऑस्ट्रा हिंद 22 इसे कहाँ आयोजित किया जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। फटाफट से आंसर दीजिए। 28 से 11 दिसंबर तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फटाफट से आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य में किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको क्या याद रखना चाहिए? इसमें आपको डेट याद रखना चाहिए 28 नवंबर से 11 दिसंबर, ये आपको डेट याद रखनी चाहिए। और किस किस के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण हो रहा है? भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, ऑस्ट्रा हिंद, ये अभ्यास का नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद 22, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी। कौन करेंगी ये आपको ध्यान रखना है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू है। हाल ही में जो बनी है राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आपको डेट भी इसमें याद रखनी है कि कब इसको शुभारंभ किया जाएगा। 29 नवंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको ध्यान रखना है। 29 नवंबर डेट आपको याद रखनी है कि कब इसका शुभारंभ करेगा और किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने किया। और किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परियोजना शुभारंभ करेगी? हरियाणा, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है दोस्तों, मनोहर लाल। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे थे कौन थे? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके डॉक्टर, अभिनेता, खिलाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से।
26 नवंबर को विक्रम गोखले का निधन हो गया, वह कौन थे? फटाफट से आंसर। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम गोखले अभिनेता थे। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कब निधन हो गया? डेट भी आपको याद रखनी है, 26 नवंबर। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। 26 नवंबर आपको डेट याद रखनी है। विक्रम गोखले उनका निधन हो गया। कौन सी कितने साल के थे? 77 साल के। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप रहा है? फटाफट से आंसर देना है। ऑप्शन है आपके IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT खड़गपुर। राइट आंसर बताना है दोस्तों। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में भारतीय जो अनुसंधान है टॉप में रहा है। कौन सा अनुसंधान टॉप में रहा है? फटाफट से बताना है। आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली, ए राइट आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक में IIT दिल्ली में टॉप स्थान पर है। टॉप 50 रैंक में IIT दिल्ली टॉप पर स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना चाहिए? इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि किसने ये रिपोर्ट जारी की है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस रैंकिंग के आधार पर हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय संस्था है टॉप स्थान पर रही है IIT दिल्ली एजुकेशन के क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है 26 नवंबर 2022 को किसने जस्ट वन एस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जगदीश धनखड़। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।